शेर से भी खतरनाक और मजबूत जबड़े, इंसानों पर हमला कर देने की आदत और मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकने वाले डॉग्स की ऐसी ही कुछ खतरनाक प्रजातियों से आपको मिलवाने वाले हैं, जिन्हें एक नहीं बल्कि कई देशों में बैन किया जा चुका है। और हम ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन जानवरों के खतरनाक हमले देखकर या इनके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10, प्रेसा कैनारियो। स्पेन में पाए जाने वाले इन डॉग्स का ओरिजिन कैनरी आइलैंड के करीब हुआ था। कुछ ब्लैक और ब्राउन कलर के इन डॉग्स की लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। वहीं प्रेसा कैनारियो का वजन 38 से 50 केजी तक हो सकता है। ये भारी भरकम और खूंखार से डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं। फुर्तीली जिसामत वाले इन कुत्तों से अगर दूरी नहीं बनाई गई तो मौका मिलते ही ये सामने वाले को बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। 2001 में प्रेसा कैनारियो के एक जोड़े ने एक 33 साल इंसान पर बहुत बुरी तरह से हमला किया और फिर जख्मी होने की वजह से वो इंसान मारा गया। और इसी वाकया के बाद से लोगों का नजरिया इन डॉग्स को लेकर बदल गया है। इसी वजह से इन डॉग्स को कई कंट्रीज में बैन किया जा चुका है, इसलिए इनसे बचकर रहिएगा। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। इन डॉग्स को 1928 में ग्रेट डेन, डॉग डे बर्ड्यूक्स और आयरिश वुल्फ हंट्स के साथ ब्रीड करके प्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद डोगो अर्जेंटिनो जैसी खतरनाक ब्रीड का जन्म हुआ। आपको बता दें कि ये डॉग ब्रीड बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है। ये फाइटिंग डॉग मौका मिलने पर इंसानों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। इसके सिवा कई लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि डोगो अर्जेंटिनो बड़े से बड़े जानवर पर हमला करने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ तक कि इन डॉग्स को डॉग फाइटिंग कंपटीशन में भी लड़ाया जाता है। अब इतना सब कुछ बताने के बाद ये बात तो तय है, इन डॉग्स के एग्रेसिव नेचर के चलते इन डॉग्स को अब तक करीब 10 देशों में बैन किया जा चुका है। नंबर 8, बोरबल। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ये डॉग्स बहुत ही खतरनाक और शातिर होते हैं। ये दिखने में कुछ एक बुल की तरह लगते हैं और ठीक किसी बुल की तरह इनका स्किन कलर भी ब्राउन ही होता है। इन्हें आमतौर पर वॉच डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और मौका मिलने पर हाइनास के साथ साथ ये किसी शेर के साथ भी लड़ सकते हैं। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई इंसान इन्हें गलती से छेड़ दे तो कि ये उस इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर इनको बचपन में सही तरह से ट्रेन नहीं किया गया या इनकी एनर्जी सही जगह खर्च नहीं की गई तो ये जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि हमारी लिस्ट में शामिल दूसरे कुत्तों की निस्बत इस डॉग ब्रीड का IQ लेवल काफी तेज होता है, इसीलिए इन्हें अपने और पराये में फर्क करना बहुत ही अच्छे से आता है। हालांकि इसके बावजूद भी इन्हें पालना काफी खतरनाक माना जाता है। नंबर 7, वुल्फ डॉग। जाहिर है डॉग्स आमतौर पर इंसानों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ऐसे में डॉग्स और वुल्फ की मीटिंग के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वुल्फ डॉग इन सभी दायरों को तोड़ते हैं। इस खास किस्म की ब्रीड को वुल्फ और डॉग की मीटिंग के बाद ही प्रोड्यूस किया गया है। इन जानवरों की आदतें कभी कभी तो बिल्कुल डॉग्स की तरह ही लगती हैं, तो वहीं कभी ये जानवर किसी वुल्फ की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए बदलते हुए रवैये की वजह से ये जानवर कब और किस पर हमला कर दें ये बात कोई नहीं जानता। कब ये जानवर हमारे हमदर्द बन जाएं और कब इनका माथा फिर जाए और ये हमारे दुश्मन बन जाएं, इस बात का तो किसी को भी इल्म नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर लोग ऐसे जानवरों से दूरी ही बनाए रखना पसंद करते हैं और इन्हें भी इसी वजह से कई कंट्रीज में बैन किया जा चुका है। वैसे क्या कभी आपने इन मूडी, मंचले और ठंडे इलाके में पाए जाने वाले इन डॉग्स को देखा है? नंबर 6, फीला ब्राजीलियो डॉग्स। फीला ब्राजीलियो डॉग्स जितने ज्यादा बड़े होते हैं उतने ही ज्यादा खूंखार भी। 65 से 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाले इन भारी भरकम डॉग्स को ब्राजील में पाया जाता है। वहीं इनके लंबे और चौड़े जिस्म की वजह से इनका वजन 50 से 82 किलो तक हो सकता है। आपको बता दें कि डॉग कॉम्पिटिशंस में इस डॉग ब्रीड के कुत्तों को बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन ये जितने अच्छे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। इसी वजह से शोज के दौरान भी इन कुत्तों को छूने की मनाही होती है। ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक होते हैं। इसके अलावा ये खतरनाक दिखाई देने वाले कुत्ते बहुत ही ज्यादा फुर्तीले भी होते हैं। आप एक बार बस इन्हें हाथ तो लगाइए, ये जरा सी देर में आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। जब तक ये अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों से सामने वाले को घायल ना कर दें, इन्हें सुकून नहीं पड़ता। इसीलिए ज्यादातर लोग इन कुत्तों से दूरी ही बनाए रखना पसंद करते हैं और इन डॉग्स को पालतू बनाने पर
कई जगह पर पाबंदी भी है। नंबर 5, न्यूपोलिटन मैस्टिफ। ब्राउन के अलावा ब्लैक और टोनी कलर्स में पाए जाने वाले ये जानवर इटली और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इनका वजन 90 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और इनकी भारी भरकम जिसामत की वजह से ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं। अगर इनको बचपन से ही सही ट्रेंड किया जाए तो ये पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से बिताते हैं। ऐसे कम ही मामले सामने आए हैं जब इस डॉग ने किसी इंसान पर हमला किया हो। 8 साल तक जिंदा रहने वाले ये कुत्ते आमतौर पर अपने छेड़े जाने पर ही सामने वाले पर हल्ला बोलते हैं। हालांकि ये डॉग ब्रीड्स इतनी ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इन कुत्तों को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हैं तो ये जानवर ही। कब इनके दिमाग में क्या बात आ जाए और कब ये सामने वाले पर हमला कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मैच्योर इंसान भले ही खुद को इन डॉग्स के हमलों से बचा सकता है, पर बच्चे खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। इसीलिए इन कुत्तों को कई देशों में पालने की मनाही है। नंबर 4, टोसा इनो। इन डॉग्स को फाइटिंग डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये डॉग्स पैदा ही फाइट करने के लिए हुए हैं। ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं कि आम आदमी भी इनका शिकार बन जाए। इसी के चलते इन खूंखार कुत्तों को कई कंट्रीज में बैन तक किया जा चुका है। इनको पालना इलीगल है। वैसे इन लड़ाकू डॉग्स की लंबाई 24 से 32 इंच तक बढ़ सकती है। वहीं इनका वजन 58 to 91 kg तक हो सकता है। नंबर 3, बैंड डॉग। इन डॉग्स को पुराने जमाने से ही घर की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुराने जमाने से ही इन कुत्तों के गले में एक बड़ी सी चेन डालकर घर की रखवाली के लिए इन्हें रखा जाता था। हालांकि आज भी बैंड डॉग्स को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि पुराने जमाने में पाए जाने वाले ये बैंड डॉग्स दिखने में काफी बड़े होते थे और उतने ही खतरनाक भी। लेकिन आज इनकी ब्रीड मिक्स हो चुकी है। दरअसल आज इन डॉग्स को पिट बुल टेरियर और मैस्टिफ से मिक्स ब्रीड करके प्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए पहले की तुलना में आज के इन बैंड डॉग्स को कम खतरनाक माना जाता है। फिर भी ये इतने तेज तो होते ही हैं कि मौका मिलने पर सामने वाले को पूरी तरह से जख्मी कर दें। इसीलिए बैंड डॉग्स की नई ब्रीड को भी हल्के में लेने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नंबर 2, पिटबुल। पिटबुल कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आपको इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पिटबुल ने अपने पास ही मौजूद दूसरे डॉग को बहुत ही बुरे तरीके से दबोच लिया हो। इसके बाद भले ही इनका ऑनर छुड़ाने की लाख कोशिश करे या सामने वाला आदमी अपने पेट को छुड़ाने के लिए इन पर सैकड़ों वार करे, पर इन जानवरों तक जूं तक नहीं रेंगती। ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक इन्हें सुकून नहीं मिल जाता। पिट एनिमल्स के अलावा इन कुत्तों को छोटे बच्चों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। तहकीक के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ये जानवर 42 से 45% तक हमले इंसानों पर ही करते हैं और इंसानों पर किए जाने वाले ये हमले ज्यादातर छोटे बच्चों पर ही किए जाते हैं। ऐसे में ये कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं कि मूड खराब होने पर ये जानवर घर में मौजूद छोटे बच्चों पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दे। इसी वजह से कई कंट्रीज में इसको पालने की पाबंदी भी है और इन्हें पालना इलीगल है। नंबर 1, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग की ब्रीड से ही नाता रखते हैं। हालांकि ये अमेरिकन बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इन जानवरों की जिसामत 30 से 60 किलो तक वजनी हो सकती है। इन जानवरों के जिस्म का ज्यादातर हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसके अलावा इनके जिस्म पर काले रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं और इसी वजह से ये जानवर गजब के खूबसूरत भी लगते हैं। मगर आप इनकी खूबसूरती पर मत जाइए, क्योंकि ये जानवर खेतों की रखवाली और अपने मालिक से बहुत ज्यादा वफादारी करने के लिए जाने जाते हैं। ये घर के मेंबर्स और बाहर से आने वाले लोगों के फर्क को आसानी से समझते हैं। इसी वजह से बाहर का कोई आदमी अगर किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो ये डॉग उस पर बेरहमी के साथ हमला करके उसे घायल कर देते हैं। और अगर इनकी ट्रेनिंग बचपन में ही सही नहीं की गई तो ये जानवर घर के मेंबर्स पर ही अटैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दें और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें।